श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय हम शुरू किए थे, तो उसमें हम पढ़ते हैं आगे। जी प्रभु जी, श्लोक संख्या 3 से पढ़ना है ना। जी प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा। राजोवाच पुत्र चतुर्भगवता नेत्रेयेणास संगमः कदा वा सः संवाद एतद्वर्णयनः प्रभो। राजा ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, संत विदुर तथा अनुग्रहकारी श्री मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपा करके यह कहकर मुझे कृतकृत्य करें। जिस तरह शौनक मुनि ने श्री सुत गोस्वामी से पूछा था और श्री सुत गोस्वामी ने उत्तर दिया, ठीक उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। राजा इन दो महात्माओं के बीच संपन्न सार्थक विचार विमर्श के विषय में जानने हेतु अत्यंत उत्सुक थे। न यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्य अलात्मनः तस्मिन् वर्यसि प्रश्नः साधुवादोपब्रह्मतिः। संत विदुर भगवान श्री कृष्ण के महान एवं शुद्ध भक्त थे। अतएव कृपालु श्री मैत्रेय मुनि से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्व मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के बीच के प्रश्नों तथा उत्तरों का भिन्न भिन्न महत्व होता है। व्यापार विनिमय में व्यापारी व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रश्नों का आध्यात्मिक महत्व नहीं हो सकता। विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों में उठने वाले प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का अनुमान संबंधित व्यक्तियों के बौद्धिक स्तर से लगाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में जो विचार विमर्श हुआ वो भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुआ, जो क्रमशः परम पुरुष तथा सर्वोपरि भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना भक्त तथा मित्र स्वीकार किया। श्रीमद् भगवद गीता 4:3। अतएव कोई भी विवेकवान व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि यह विचार विमर्श भक्ति योग के सिद्धांत पर आधारित था। वास्तव में संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग के सिद्धांत पर ही आधारित है। कर्म तथा कर्म योग में अंतर है। कर्म तो कर्ता द्वारा फल के हेतु संयमित कार्य है, किंतु कर्मयोग श्री भगवान की तुष्टि हेतु भक्त द्वारा संपन्न किया गया कार्य है। कर्मयोग भक्ति पर अर्थात श्री भगवान को प्रसन्न करने पर आश्रित है, जबकि कर्म स्वयं कर्ता की इंद्रियों को प्रसन्न करने पर आधारित है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के उच्च स्तर पर प्रश्न पूछना चाहता हो तो उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाने की सलाह दी जाए। उस सामान्य व्यक्ति को जिसे आध्यात्मिक बातों में कोई रुचि नहीं होती, उसे फैशन के रूप में गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज परीक्षित छात्र के रूप में ईश विज्ञान समझने के प्रति जिज्ञासु थे और श्री सुखदेव गोस्वामी दिव्य विज्ञान के प्रामाणिक गुरु थे। दोनों ही जानते थे कि विदुर तथा श्री मैत्रेय मुनि के द्वारा जिन विषयों पर विचार विमर्श हुआ होगा तो उच्च स्तरीय रहे होंगे। अतएव महाराज परीक्षित को प्रामाणिक गुरु से यह जानने हेतु अति उत्कंठा थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन प्रश्न पूछ रहे हैं और कौन उत्तर दे रहे हैं। दुनिया में प्रश्न उत्तर तो चलते ही रहते हैं। हर कोई व्यक्ति किसी से कोई ना कोई प्रश्न करता ही रहता है, सवाल जवाब होता ही रहता है।
लेकिन कौन कर रहा है वो व्यक्ति की चेतना पे आधारित है। यहाँ तक कि भागवत कथा में भी व्यक्ति बैठा रहेगा। जैसे एक वो कथा में हम प्रसंग सुनते हैं, एक माता जी कथा में बैठी है और कथाकार बहुत ही हृदय स्पर्शी भगवान की भावनाओं पर आधारित कथा कर रहे हैं कि भगवान भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। साधु हो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम, साधु मेरा हृदय है। अम्बरीश महाराज की कथा बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अलग अलग चरित्र बता रहे हैं। तो एक माता जी सामने बैठे बैठे रोई जा रही है, रोई जा रही है। अरे आपके हृदय को कौन सा प्रसंग टच कर गया, आपके हृदय को क्या क्या स्पर्श किया, आप बताइए। बोले कि हृदय को स्पर्श क्या किया, देखिए कथाकार जी, पंडित जी, आपकी जो दाढ़ी है ना, वो मेरे घर में एक बकरी थी, उसकी बकरा था एक, उसकी दाढ़ी जैसी है आपकी। वो क्या, वो मर गया कुछ दिन पहले ही, तो आपको देख के उस बकरे की याद आई। तो ये है श्रोता का स्तर। तो श्रोता का स्तर ये होगा तो भी ये वो आध्यात्मिक विषय को समझ ही नहीं पाएंगे, पूछ क्या रहे जवाब क्या दे रहे हैं। जैसे भी कुछ समय पहले एक योगी था, हिमालय से उतर के आया योगी, तो उसके पास ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली उसने, ऐसी तपस्या की कि वो हम्म कुछ न खाएगा न पिएगा फिर भी जिंदा है। तो वैज्ञानिक लोग बहुत सर्च रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टरों की टीम लगा के रखी है। हैं? लेकिन उसके बाद में वो क्या निष्कर्ष पे पहुंचे कि हाँ सही में ये बिना खाने पिए ये जीवित रह पा रहा है, मतलब केवल हवा खा के ही जीवित रह रहे हैं। तो कुछ तो है इसके अंदर। तो वो सोच रहे थे कि इसके अंदर जो है उसकी शक्ति को, हाँ उसकी शक्ति का उपयोग करके हम एक टेबलेट बना लें और उस गोली दवाई का उपयोग करेंगे। जैसे युद्ध युद्ध होता है, कोई व्यक्ति मर जाता है भूख प्यास के कारण इस तरीके से, तो उस सैनिक को वो गोली खिला देंगे ताकि वो मरे नहीं। तो भक्त लोग बोल रहे, "अरे देखो योगी के पास ऐसी सिद्धि आई, ऐसी उसने साधना करके सिद्धि प्राप्त की, उससे ये नहीं पूछेंगे कि आपको कैसे प्राप्त हुई, इसका क्या उपयोग हो सकता है, कैसे कर, नहीं नहीं, हमको जो काम करना है वही करेंगे हम, बस उसके लिए आपकी सिद्धि का उपयोग करना है।" वो युद्ध करने के लिए, ये सब चीज करने के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं। तो व्यक्ति व्यक्ति की चेतना जैसी होती है वो उतना ही सोच पाता है, उससे ऊपर सोच ही नहीं पाता, उसकी सोच का स्तर ही उतना ही है। हम्म। इसलिए बोलते हैं छोटी सोच और पाँव की मोच है, दोनों व्यक्ति को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। तो बता रहे प्रभुपाद जी कि दो व्यापारी आपस में बैठे रहेंगे तो वो तो भगवत चर्चा नहीं करेंगे, भगवान के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, वही बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे लोगों को और अच्छे से ठगा जा सकता है, कैसे बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, ये सब चीजें। हम्म। उवाच स एव मृषिर्वर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहो विपरीतात्मा श्रूयतामिति। श्री सुख गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। इस तरह राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उनसे कहा, कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। श्री शुक उवाच यदा तु राजा ससुतान् साधुन् पुष्णन् धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठश्च सुतान् विबन्धुना प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था और उसने अपने पितृ विहीन भतीजों पांडवों को जला डालने हेतु लाक्षागृह में आग लगाई। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, किंतु अपने बेईमान पुत्रों के समर्थन हेतु अपवित्र कार्य करने में उसका अंधापन दृष्टि के शारीरिक दोष से कहीं बड़ा था। दृष्टि की शारीरिक कमी से किसी की आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुकती, किंतु जब कोई कायिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से अंधा होता है, तब वह अंधापन मनुष्य जीवन की उन्नति में भयावह रूप से बाधक होता है। हरे कृष्ण। हम्म। तो धृतराष्ट्र मतलब धृत राष्ट्र, राष्ट्र को पकड़ के रखा है, आसक्ति बहुत है जी।
सब पता है उनको। ऐसा ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र को भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, आत्मा का विज्ञान पता नहीं, सब पता है उनको। लेकिन देखो जी, आसक्ति इतनी ज्यादा है कि उससे क्या होता है, वीकनेस ऑफ हार्ट हो जाता है, हृदय दौर्बल्यम बोलते हैं संस्कृत में। जो हमारा हृदय है वो बहुत दुर्बल हो जाता है। जैसे हमको किसी चीज से आसक्ति है तो फिर उसका फेवर हम करना चाहते हैं, उसका पक्ष लेना चाहते हैं, भले ही वो गलत हो। धृतराष्ट्र को पता है कि ये दुर्योधन एक नंबर का बदमाश आदमी है, दुर्योधन है? लेकिन वो कुछ भी बोल रहा है, विदुर को भी गाली दे रहा है जो सम्मानीय, कितने सम्मानीय है, तो भी वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। दुर्योधन को पता है ठीक है बोलो, पिताजी तो कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो मेरे से आ सकते हैं। हम्म, ऐसे होता ही है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत आसक्त होता है, तो पत्नी के अंडर में रहता है वो, पत्नी कुछ भी बोले वो सब सुनता है ऐसे नीचे करके। तो ऐसा ही आसक्ति के कारण ऐसा ही होता है। आसक्ति के कारण व्यक्ति हृदय की दुर्बलता आ जाती है, उसको पता है क्या सही क्या गलत, फिर भी वो गलत का ही पक्ष लेता है। जैसे अपन देखते हैं ध्रुव ध्रुव महाराज के प्रसंग में देखते हैं, जो उत्तानपाद है और सुरुचि है। अ, वैसे सुनीति है, बड़ी है, और ध्रुव महाराज का पहले जन्म हुआ, राजा के पद के लिए वही उत्तराधिकारी है। लेकिन अपने बेटे को उत्तम को बैठा के रखा है, और जैसे ध्रुव महाराज आकर बैठना चाहे उनको उतार दिया गोद से, नहीं नहीं, तुमको मेरे यहाँ पे गद्दी पे बैठने के लिए भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, और फिर मेरी कोख से जन्म लोगे, मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तभी तुम इस गद्दी पे बैठ सकते हो। मतलब भगवान की तपस्या करके भी मतलब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब अब तुम्हारी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। कितना वो अहंकार है। लेकिन उनको पता है कि ये उत्तान पाद कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो मेरे से, मेरी सुंदरता से बहुत आसक्त है। कोई व्यक्ति सुंदर होता है तो दूसरा व्यक्ति कमजोर हो जाता है? तो जैसे बड़े बड़े कंपनियों में, ऐसे एचआर डिपार्टमेंट में ऐसे उनको बैठाते हैं आजकल, माता जी लोगों को बैठा देते हैं? कि कोई कस्टमर आएगा वो कुछ बोलेगी, है ना, कि इस प्रकार से बात करेंगे, नहीं ये तो सर 50,000 की है, ये तो 1 लाख की है। तो वो व्यक्ति भी कुछ बोल नहीं पाता है, आसक्ति के सुंदरता के कारण वो कमजोर हो जाता है। हम्म। तो ये टैक्टिक्स यूज करते हैं, भौतिकवादी लोग भी इसको यूज करते हैं ऐसा। तो ये आसक्ति, आसक्ति के हमारी अलग अलग चीजों से आसक्ति रहती है, शरीर से आसक्ति है, घर परिवार से आसक्ति है। इसी कारण हम जो मौत, किसी की मृत्यु होती है, कुछ होता है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। वास्तव में जो उन्नत भक्त होते हैं वो मृत्यु से डरते नहीं है। बिल्कुल डर नहीं होता मृत्यु का। लेकिन क्योंकि उतने उन्नत नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं, उनसे हमारी आसक्ति हो जाती है बहुत, तो फिर हम शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, अलग अलग चीजों को लेके बैठ जाते हैं, और उसके कारण ही कष्ट आते हैं हमको वास्तव में। तो शास्त्र बार बार यही बताते हैं कि उसके बाहर से अंधा तो था, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उससे भी अंधा था वो, पुत्र मोह में अंधा हो गया था, ऐसा। हम्म। यदा सभायां कुरुदेवदेव्या केशाभिमर्शं सुतधर्मगर्यं न वारयामास नपस्नुषायाः स्वान्स्त्रेर्हन्त्या कुचकुंकुमानी। इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य करने से मना नहीं किया, यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्ष स्थल का कुमकुम तक धुल गया था। युते स्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलम्बस्य वनं गतस्य न याचतो अदात्मये अदात्समयेन दायं तमो जुषाणो यदजात शत्रोः। युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु हैं, जुए में छलपूर्वक हरा दिए गए, किंतु चूंकि उन्होंने सत्य का व्रत लिया था अतः वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना न्यायोचित भाग वापस करने की याचना की, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने इसे देने से अस्वीकार कर दिया। महाराज युधिष्ठिर अपने पिता के साम्राज्य के न्यायोचित उत्तराधिकारी थे,
किंतु दुर्योधन इत्यादि अपने पुत्रों का पक्षपात करने हेतु महाराज युधिष्ठिर के ताऊ धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों को उनके राज्याधिकार से वंचित करने हेतु अनेक छल पूर्ण युक्तियों का सहारा लिया। अंत में पांडवों ने पांचों भाइयों के लिए केवल 5 गांव मांगे, किंतु अनधिकृत वंचकों ने वह भी अस्वीकार कर दिया। इस घटना के फलस्वरूप कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। अतः कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों द्वारा नहीं अपितु कौरवों द्वारा उकसाया गया। क्षत्रियों के रूप में पांडवों की सही जीविका तो एकमात्र शासन करना था, न कि कोई अन्य कार्य स्वीकार करना। एक ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य किसी भी परिस्थिति में अपनी जीविका के लिए नौकरी स्वीकार नहीं करेगा। हरे कृष्ण। यदा च पार्थ रहित सभायां जगत गुरुर्यानि जगाद भीषण न तानि पुंसामृतायनानि राजोरुमेने शतपुण्यलेशः। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था, और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्मदेव द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने श्री कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। भगवान श्री कृष्ण जो समग्र ब्रह्मांड के गुरु हैं, उन्होंने दूत कार्य स्वीकार किया और अर्जुन द्वारा नियुक्त होकर वे शांति स्थापना के उद्देश्य से राजा धृतराष्ट्र की सभा में गए। श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं, फिर भी अर्जुन के दिव्य सखा होने के कारण उन्होंने यह दूत कर्म प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया, मानो वे कोई सामान्य मित्र हो। अपने शुद्ध भक्तों के साथ श्री भगवान के बर्ताव का यही अनुपालन है। उन्होंने सभा में जाकर शांति के विषय में बातें की। इस संदेश का आस्वाद विष्णुदेव तथा अन्य प्रमुख जनों ने किया, क्योंकि यह संदेश स्वयं श्री भगवान के मुखारविंद से निकला था। किंतु पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाने से दुर्योधन अथवा उसके पिता धृतराष्ट्र ने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। जिन व्यक्तियों के पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वे ऐसा ही करते हैं। कोई व्यक्ति अपने विगत पुण्य कर्मों के बल पर देश का राजा बन सकता है, किंतु दुर्योधन तथा उसकी टोली के पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो चुके थे। अतः उनके कार्यों से स्पष्ट हो गया था कि वे पांडवों के पक्ष में अपना राज्य खोने वाले थे। ईश्वर का संदेश भक्तों के लिए तो सदैव अमृत तुल्य होता है, किंतु अभक्तों के लिए बिल्कुल उल्टा होता है। मिश्री स्वस्थ व्यक्ति को सदैव मीठी लगती है, किंतु पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह अत्यंत कड़वी लगती है। हरे कृष्णा। तो ये उपदेशामृत का भी 7वां श्लोक है, कि किस प्रकार से जो हरि नाम है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के उपदेश हैं, ये सब चीजें मिश्री के समान मीठे हैं, लेकिन जब पीलिया रोग हो जाता है तो कड़वा लगता है। ऐसे भगवान और भक्तों की लीलाएं तो बहुत ही आनंदमय है, आनंद ही मिलना चाहिए सुनने से। लेकिन भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भक्तों से ईर्ष्या ईर्ष्या करते हैं, जो कि बेचारे निस्वार्थ है कुछ नहीं चाहिए उनको, फिर भी उनसे ईर्ष्या होने के कारण उनमें भी हमको रुचि नहीं आती। तो वास्तव में जो भी हमको कुछ मिलता है, हमारे पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण हमको मिलता है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते, थोड़ा बहुत पुण्य का थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हो गई उनके पास है, और उससे ज्यादा दिमाग जिनमें है, वे हैं, इंटेलिजेंट है, और मेहनत भी उनसे ज्यादा कर रहे हैं, वो बेचारे कहीं संघर्ष करते ही रह जाते हैं, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये सब चीजें होती है हमारे पुण्यों के कारण। हाँ, हमारा पुण्य, भौतिक पुण्य कितना था पिछले जन्मों में, तो कई बार हमको अच्छी चीजें मिल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, भौतिक पुण्य है ना, भौतिक सुख हमको मिल रहा है, तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत ही योग्य हैं, ये सब कुछ है। ऐसे सोचना चाहिए कि भौतिक कुछ पुण्य था, वो उसके कारण ये सब चीजें आ रही हैं। और भगवान की कृपा यदि समझ के कोई इन सबको भगवान की सेवा में लगा देता है, तो मतलब वो पुण्य नहीं है, वो भक्ति है। भक्ति के कारण वो अभी भी, भक्ति का रस उसको चढ़ गया है ना, तो अभी वो धन संपत्ति, यौवन, इन सब चीजों से आकर्षित ही नहीं हो रहा वो। तो ये भी एक भागवतम का श्लोक आता है इस प्रकार से। तो अपने विगत पुण्य कर्मों के कारण देश का राजा बन सकता है, लेकिन फिर पाप कर्म करेगा तो फिर पुण्यों का क्षय हो जाएगा।
फिर उसको, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कुछ परमानेंट परमानेंट पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, कुछ हमको कुछ भौतिक उपलब्धि मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है। वो कुछ समय के लिए रहता है, फिर दुख आ जाते हैं जीवन में, सुख और दुख दोनों ही। यह जीवन सुख दुख का मेला है। श्री श्रीमद् भक्ति चारूसामि में गुरु महाराज इसका ये देखेंगे कल, वैष्णव भजन है। तो इसमें एक वैष्णव भजन में आता है, ये जीवन सुख दुख का मेला है कि भज गोविंद का नाम रे, ऐसा करके वैष्णव सब। तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग था, इनके बारे में बता रहे हैं, वही दुर्योधन, पांडव और कौरव के बारे में बता रहे हैं। तो इसके आगे चर्चा हम कल करेंगे, अभी हम प्रभु जी से सुनते हैं श्री रामचरितमानस। हरि बोल। हरे कृष्ण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्त शिरोमणि से हनुमान जी महाराज की जय। समेत भक्तवृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी। निशा घोर गंभीर बन पंथन सुनहु सुजान। बसहु आज अस जानी तुम जायु होत बिहान। तुलसी जसी भव तव्यता तेसी मिलई सहाय। आपुन आवहि ताहि पही भाई तहाले। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। इस प्रकार से राजा जो है वो रास्ता भटक करके उस कपट मुनि, जो उनका शत्रु राजा था, जो मुनि के वेश में वहां जंगल में रह रहा था, उसने उनसे कहा राजा से कि आप आज यहीं रुक जाइए और सवेरा होते चले जाइएगा। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा बांधि तुरगत रुपेट महिसा। नभ बहु भांति प्रशंसे उताही चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांध कर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। क्योंकि राजा भी रास्ता भटक चुके थे, थक गए थे, रात्रि हो गई थी, तो उन्होंने भी सोचा कि मैं यहीं विश्राम कर लेता हूँ। और इस प्रकार से मुनि की बहुत प्रशंसा की राजा ने, और बार बार उस कपट मुनि की चरणों की वंदना की। वह कोई मुनि नहीं था, बल्कि वो कपटी था, राजा का शत्रु था। मुनि बोले मृदु गिरा सुहाई जानी पिता प्रभु करहु ठिठाई। मोहि मुनि ससुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। राजा प्रश्न करते हैं कि आप मुझे अपना नाम बताइए। तेहि न जान नृपन पहि सो जाना भूप सुर दसो कपट सयाना। पेरी पुनि छत्री पुनि राजा छल बल की न चहई निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। राजा तो नहीं पहचान पाया कि ये मुनि के वेश में तेरा शत्रु है, लेकिन वह मुनि के वेश में जो शत्रु था वो तो पहचानता था कि राजा प्रताप भानु ही है। और इस प्रकार से वह छल बल से अपना कार्य करना चाहता था। समुझि राज सुख दुखित अराती अवा अनल इव सुलगई छाती।
सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह राजा से परास्त हो चुका था, उसका अपना राज्य चला गया था, इसलिए वह बहुत ही प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ था। और वह अवसर जान करके खुश हुआ कि अब मैं उस वेर को का बदला ले सकता हूँ, प्रतिशोध ले सकता हूँ। इस प्रकार से उसके मन में षड्यंत्र चल रहा था। कपट बोरी पानी मृदुल, बोले उजुगुति समेत, नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत, घर द्वारहीन है। ऐसा वह कहने लगा कि हम तो भिखारी हैं, हमारा न तो कोई घर है, न कोई परिवार है। कहन पजे विज्ञान निधाना, तुम सारी खे गलित अभिमाना, सदा रहीं अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संतवेश में मान होने की संभावना है, और मान से पतन की। राजा प्रशंसा कर रहा उस कपट मुनि की कि हे प्रभु, आप अभिमान से रहित हैं, इसलिए आप अपने स्वरूप को छिपाए हुए हैं और इस तरह का कुवेश बना करके बैठे हैं। और कह रहे हैं कि जो संत वेश में हो यदि दिखते हैं तो उनको अभिमान होने की संभावना रहती है, और इससे उनका पतन हो सकता है। यह आपकी महानता है। इस प्रकार से राजा प्रशंसा कर रहा है कपट मुनि की। तेहि ते कहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम सम अदन भिखारी अगेहा, हो तबिरंच शिव ही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं, और वे सारे गुण आप में। इस प्रकार से राजा कह रहे हैं, आप सरी के निर्धन भिखारी और नेत्रहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत है या भिखारी। जोशी सोसी तव चरण नमामि, मो पर कृपा करई अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। ऐसा राजा ने कहा। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर, जब कपट मुनि ने देखा कि राजा बहुत अधिक प्रीति से व्यवहार कर रहा है और मेरे प्रति राजा के मन में बड़ा ही विश्वास उत्पन्न हो गया, यह जान करके सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले हूँ अधिक स्नेह जनाई, सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोही न मिले को, मैं न जनावहु काहू, लोक मान्यता अनल समा, पर तप कानन दाव। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेश भुलहि मूढ़ न चतुर नर,
सुंदर के किहि पेखु बचन सुधा सम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ऐसे ही वह कपट मुनि था। ताते भूपुत रहा जग माही, हरित जी की मपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब नहीं जनाए, कहु कवन सिद्धि लो करि जाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। ऐसा वह बार बार अपने आप को बहुत ही विशुद्ध साबित करने की बात कर रहा है। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ऐसा वो कपटी तपस्वी कह रहा है कि तुम्हारा बहुत अधिक स्नेह और मुझ पर प्यार है, उस पर स्नेह है, प्रीति है और विश्वास है। इस वजह से मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। झिमि झिमि तापसु कथहि उदासा, तिमि तिमि नपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन पानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिर नाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। उस कपट मुनि ने कहा कि मेरा नाम एक तनु है। तो राजा ने कहा कि इसका क्या अर्थ होता है, कृपया बताइए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु है तुते ही, देह न धरी बहो। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। उसने अपने नाम का तात्पर्य बताया कि एक तन इसलिए है, मेरा यही शरीर है आदि सृष्टि के समय से। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो थोड़ी लंबी है ये। अभी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि और सुनना चाहिए, पूरी खत्म कर दे। उसके बाद क्या? तो ठीक है। तो फिर उससे थोड़ा उत्साह भी बना रहता है क्या, चलो फिर उसके आगे क्या होगा। तो फिर यहीं विराम देते हैं। उसको कल से देखते हैं, कल क्लास। ठीक, क्लास तो करेंगे, फिर थोड़ा लंबा करने का प्रयास करेंगे। 40 मिनट तो होनी चाहिए, 40 45 मिनट। 10 15 मिनट में थोड़ा मन नहीं बढ़ता है, जी नहीं बढ़ता है। राजस्थान से भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, सभी भक्तों का। तो यही विराम देते हैं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री रामचरितमानस की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।